देखिए, ऐसा है कि ये जनता को केवल बेवकूफ़ बनाने का जब से शुरू से 2014 में 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी, 15 लाख रुपया काला धन आएगा तो यूं ही अकाउंट में चला जाएगा, तो वही अकाउंट में गया। 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिली या 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। तो मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से ये सरकार या जो भाजपा का जो मैनिफेस्टो या जो होता है, वो सारी चीज़ें केवल जनता को वोट लेने के लिए, लोगों को ठगने के लिए, ये ठगने के मास्टर हैं और ठग कर जनता को बेवकूफ़ बनाकर सरकार बनाकर और फिर जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो ये कहते हैं वो करते नहीं हैं। सीआईडी ने एक सम्मान किया है पॉस्को एक्ट में, सीनियर लीडर हैं अटक के, पूर्व चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं बीएस येडियुरप्पा, तो पॉस्को एक्ट में सीआईडी ने सम्मान किया है। नहीं तो उनके ऊपर तो पुरानी जांच चली रही है, तो निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि वो ऐसे लोग जो इस तरह की चीज़ों में शामिल हैं उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार को तत्काल ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए और उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। यूपी पुलिस की तरफ से कल एक लिस्ट जारी हुई थी जिसमें ग्रेड 4 के लोगों को संविदा भर्ती के रूप में दिखाया गया था। उसमें एक गलती ये हुई थी कि मिनिस्ट्रियल स्टाफ को भी संविदा कर्मी दिखाया गया था। अब यूपी पुलिस कह रहा है गलती से वो लिस्ट जारी हुई। देखिए, जैसा अभी चुनाव के दौरान भी आपने देखा होगा, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने, अखिलेश जी ने और सभी लोगों ने काफ़ी चीज़ें इस तरह की बात, राहुल जी ने पहले उठाया था कि जैसे आर्मी में इन्होंने संविदा पर अग्निवीर किया, अखिलेश जी ने भी कहा था कि प्रदेश के अंदर पुलिस भर्ती में भी इस तरह की चीज़ें आने वाली हैं। तो आम लोगों को कैसे, उसमें लोगों को कहाँ कहीं नौकरी दे नहीं पा रहे हैं, तो संविदा पर और उस पर लेकर आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से पूरे सिस्टम को और पूरे व्यवस्था को ध्वस्त करने वाली व्यवस्था है। ये सब चीज़ें कभी लागू नहीं होनी चाहिए। जो सरकारी नौकरी है, जो सरकार के दिन, क्योंकि ये कानून व्यवस्था की बात है, अगर कानून व्यवस्था में भी आउटसोर्सिंग होने लगेगी, देश की सुरक्षा में भी आउटसोर्सिंग होने लगा, तो मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। इसको तत्काल बंद करना चाहिए और इस तरह की चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए। नीट एग्जाम को किस तरीके से रखते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि काउंसलिंग पर रोक नहीं। देखिए, नहीं, काउंसलिंग पर रोक नहीं लगेगी, पर उन्होंने जवाब मांगा है, बिल्कुल एनटीए से जवाब मांगा है, जो भारत सरकार के अधीन काम करती है। अब ये देखिए कि पहले प्रदेश में पर्चे लीक होते थे, उत्तर प्रदेश में लीक होते थे, अब ये लीक होते होते केंद्र तक पहुंच गए। अब जो एनटीए है वो भारत सरकार के अधीन काम करती है, तो अब भारत सरकार में भी पर्चे लीक हो रहे हैं। अभी सिपाही के पर्चे प्रदेश में लीक हुए, आरओ के लीक हुए, तमाम एग्ज़ाम्स के पर्चे लीक हुए, और अब मेडिकल जो बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं सालों साल, टैलेंटेड बच्चे हमारे देश के जो भविष्य के डॉक्टर बनने वाले हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी आने वाली है, उन बच्चों का भी भविष्य अंधकारमय हो गया। वो डिप्रेशन में है, परेशान है बच्चे, गार्जियन परेशान है, कितने दिन पढ़ाया लिखाया और वो चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब ये जो लीक का मामला है प्रदेश से लेकर देश तक चला गया, ये सरकार निश्चित तौर से पूरी तरीके से इन सब परीक्षाओं को कराने में नाकाम है, और इसका जवाब इनको तत्काल, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया, जवाब मांगा है, तत्काल इनको जवाब देना चाहिए और उन बच्चों का भविष्य का ध्यान रखना चाहिए। माइनॉरिटी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर, वो मुस्लिम अपने से ही स्वयं जिम्मेदार है अपनी हालत। देखिए, ओम प्रकाश राजभर का जो बड़बोलापन है, वो आज उनकी राजनीति देखिए कहाँ से कहाँ चली गई। मैं तो उतना ही कहना चाहूँगा ओम प्रकाश राजभर से कि जल्द से जल्द इन लोगों से अपना पिंडा छुड़ा लीजिए, नहीं तो जो बची खुची राजनीति वो भी ख़त्म हो जाएगी।